मान लेते हैं प्रॉपर्टी पे विवाद चल रहा है और आप प्रॉपर्टी की बिक्री करते हैं या खरीदने वाला उस पर खरीद लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, उसके ऊपर क्या कहना है, उसको जरूर समझें। देखिए, अगर कोई भी जमीन है या घर है, मकान है, जो भी है, अब उसमें दो व्यक्ति का विवाद हो गया, वो परिवार का लोग हो सकता है या अन्य लोग भी हो सकता है, तो उसका आपस में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। अब क्या सोचेगा कि मान लेते हैं जिस पर विवाद हो रहा है ना, जिस कारण बस विवाद हो रहा है, तो वहां पे क्या सोचा जाएगा कि ऐसा करते हैं इसको बेच ही देते हैं, तो एक थर्ड पार्टी हो गया। ये बात को आप समझें, मतलब ये दो पार्टी था कोर्ट में लड़ने वाला, अब यहां पे तीसरा पार्टी भी आ गया। सीधी सी बात है कि अगर कोई संपत्ति को बेचेगा तो फिर तीसरा पार्टी को भी नोटिस करना पड़ेगा, तो ये उलझन वाली बात है। तो केस चलने के दौरान अब ये डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। मान लेते हैं जमीन ही है, किसी का पारिवारिक विवाद है, बंटवारा का विवाद है, बहुत तरह का विवाद हो सकता है। अब यहां पे अगर परमानेंट स्टे लग गया है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट का आदेश हो गया और आदेश होने के बाद इस पे परमानेंट स्टे लग गया, मतलब जो केस फाइल किया वो इस पे स्टे भी लगवाया। अब यानी ऐसा नहीं हो कि केस फाइल होने के बाद स्टे खुद लग जाता, ऐसा नहीं होता। जब केस फाइल होगा तो फिर स्टे के लिए जो है यहां पर पिटीशन फाइल होता है। पिटीशन फाइल होने के बाद अगर वो एक्सेप्ट हो गया, उस पर स्टे लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा, अगर ऐसा कह दिया गया कि हाँ, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो फिर आप पर एक्शन लिया जा सकता है, अगर कोई भी करेगा तो, इसलिए कि उस पे पहले से स्टे लगा हुआ है, आप इसका मतलब है कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो यानी अलग से भी आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है अगर आप ऐसा करेंगे तो। बहुत ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है कि जमीन अगर केस चल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो बेचना गलत है, लेकिन यह भी कहा कि ऐसा नहीं कि बेचना सही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे नियम लग गए। अभी होता क्या एक्चुअल में समझें, एक तरह से एक जमीन है, अब इस जमीन का विवाद चल रहा है, बंटवारा का विवाद दो भाई में चल रहा होगा या परिवार में चल रहा होगा, अक्सर ऐसा देखा जाता है, या कब्जा से संबंधित भी विवाद होता है। इस बात को आप भी यहां पे देखें कि कब्जा कोई और किया हुआ है, जमीन का मालिक कोई और है ना, मालिक कोई और है, अब इस पे जो है बेच दिया, तो ये बेचने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इस पे कोई केस तो चल नहीं रहा है। अगर इस पे कोई केस नहीं चल रहा है तो उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, जो खरीदेगा उस समय भी कोई केस नहीं हुआ। अब अगर कब्जाधारी पहले से प्रतिकूल कब्जा का केस फाइल करे कि हम इस पे बहुत लंबे समय से कब्जा में हैं, इस जमीन को बहुत लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं, इस पे मेरा मालिकाना हक बनता है, तो उस केस में अगर मालिक उसको बेच देता है तो यहां पे दिक्कत हो सकती है। देखें, कोर्ट का साफ साफ कहना है कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी को अगर बेचते हैं, किसी दूसरे को रजिस्ट्री करते हैं, तो उस केस में वो रजिस्ट्री जो है यहां पे मान्य नहीं होगा। लेकिन कुछ केस में अगर वो, यानी अब ऐसा हो गया कि जो बेचा उसी के फेवर में डिग्री हुआ, तब वो मान्य ही रहेगा। लेकिन अगर जो बेचा उसके फेवर में डिग्री नहीं हुआ तो वो रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही वॉइड हो जाता है, अमान्य हो जाता है। मतलब साफ शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि कोर्ट का जजमेंट सबसे ऊपर, उसके बाद कोई आप किए, आप दाखिल खारिज कराए, आपने पर्चा कटाया, आपने रसीद कटाया, वो सबके ऊपर है कोर्ट का जजमेंट, यानी कोर्ट का जजमेंट ही मान्य होता है। ठीक है। अब यहां पे देखें कि केस चलने के दौरान प्रॉपर्टी बेचने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला, जाने क्या सब है नियम। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे बहुत सारे विवाद कोर्ट में जब गया कि प्रॉपर्टी पे केस चल रहा था, प्रॉपर्टी बेच दिया गया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि अगर कोई बेच देता है, ठीक है, लेकिन वो बेचने से रोका जाए, मतलब बेचने से रोका जाए, मतलब बेचने नहीं दिया जाना चाहिए। देखें, ऐसे भी नियम भी है कि अगर आप मान लेते हैं आपस में विवाद चल रहा है और उसकी खरीद बिक्री करते हैं, उससे हुआ क्या, उससे तो यही होगा कि अब ये जो केस 5 साल में सॉल्व हो जाता, उसको 10 साल कर दिया गया, इसलिए अब थर्ड पार्टी आएगा,
थर्ड पार्टी का जवाब होगा। बात को समझे, क्या होगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 लोग आ गए, अब एक प्लॉट है और यहाँ पे कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए। पहले 2 लोग विवाद में थे, अब उसको बिक्री कर दिया गया, उसके नाम से कागज हो गया। मालिक इसका मान लेते हैं कागज पे नाम है तो वो बिक्री कर सकता है, बिक्री करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पार्टी ये था, दूसरा पार्टी इधर लड़ाई कर रहा, अब जो खरीदा वो तीसरा पार्टी हो गया। ठीक है, अब इसका भी जवाब जाएगा, इसको भी नोटिस करना होगा कि आपने खरीदा, जो भी है प्रोसेस है। तो यानी मामला को यानी उलझाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये समझ लें कि जब जजमेंट होता है तो जो खरीदा ना, उसका सारा कुछ ऐसे ही वॉइड हो जाएगा, ऐसे ही जीरो हो जाएगा, वो कुछ भी मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपका संपत्ति पे केस चल रहा है और आपको लगता है कि आप सही हैं, जो है आप पर कोई उलझाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन वो गलत है। अब यहां पे अगर आप करते हैं, जानबूझकर करते हैं, तो फिर यानी नुकसान जो होगा आपको भी होगा और नुकसान उसको भी होगा जो खरीदा है वो संपत्ति को। अगर किसी का संपत्ति बंटवारा किए हुए अगर बेचता है तो भी दिक्कत हो जाता है। अगर कोई संपत्ति बिना जो है एक तरह से बंटवारा है नहीं, बिना बंटवारा के जाके संपत्ति का रजिस्ट्री कर देता है, बाद में दूसरा भाई आया और फाइट करना शुरू कर दिया कि मेरे हिस्से की संपत्ति को भी बेच दिया गया, या मेरा हिस्सा जो है यानी बिना सपोर्ट के संपत्ति को बेच दिया गया। मतलब अगर सपोर्ट नहीं लेता तो दाखिल खारिज को रिजेक्ट करा दिया जाता है। तो बेचना बिल्कुल सही नहीं है। अब यहां पे एक नियम है, क्या कहता है, धारा 52 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। तो क्या है इसके नियम, क्या इसको मानना जरूरी है, क्या कहता है ये नियम, चलिए इसको पहले समझते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये कहता है कि अगर कोई मामला आपके कोर्ट में चल रहा है, अब कोई भी कोर्ट में हो, अगर मामला कोर्ट में है और आप उसकी खरीद बिक्री जो है एक तरह से करते हैं, तो ये एक्ट जो ऐसा कहता है कि वो इस पे प्रतिबंध है, आप ऐसा नहीं करें। ठीक है, आप ऐसा नहीं करें। आप देखें जब भी एक तरह से जो खरीद बिक्री का डॉक्यूमेंट भी तैयार होता है तो उस पे स्पष्ट लिखा जाता है कि इस संपत्ति पे किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं चल रहा है, किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, लिखने का मतलब। और उसके बावजूद अगर आपका वैसा है, आप उस बात को छुपा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप तो रजिस्ट्री तो कर लेंगे, आपका रजिस्ट्री हो जाएगा, आप उस पे जो है दाखिल खारिज भी करवा सकते हैं अगर आपका नाम से वो संपत्ति है तो, लेकिन उसमें विवाद है, मुकदमा कोर्ट में है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप याद रखें कि धारा जो 52 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये आपको रोकता है इसको करने के लिए। और अगर आप नहीं रुकते हैं तो यानी इसका ये कहना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जीरो है, यानी जीरो आप समझ लीजिए, ये जीरो है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो शून्य है, मतलब उसका कोई मान्यता नहीं होगा। कोई संपत्ति खरीद लिया, घर भी बना लिया, लेकिन अगर संपत्ति खरीदने से पहले उस पे मुकदमा चल रहा है और उस केस में जो बेचा है संपत्ति को, बेचने वाला अगर मुकदमा हार जाता है तो उस केस में वो संपत्ति जो है, जो खरीदा है, उसका कोई मालिकाना हक नहीं बचेगा। और वो ठीक है, वो वहां पे उसका जो डॉक्यूमेंट है वो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये आप अगर सोच रहे हैं कि इस तरह के कौन कौन से जजमेंट हैं, आपके मन में ऐसा सवाल होता होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, तो हम सारे जजमेंट जो है वो भी लाते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां जजमेंट का पूरा स्टोरी जो है हम बताने का प्रयास करते हैं और बताते हैं। तो आप मेरे जजमेंट स्टोरी में जाइए, वहां से जो भी जजमेंट है उसको देख सकते हैं, और इससे संबंधित जो जजमेंट है वो जल्द हम आपके पास लाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि किस तरीके से क्या क्या निर्णय दिया गया, क्या विवाद था, क्या हुआ था, सारा स्टोरी आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे समझने वाली ये बात है यहां पे कि अगर बंटवारा सूट चल रहा है तो भी ऐसा, देखिए बंटवारा सूट चल रहा है तो बंटवारा सूट अगर आप किए हैं तो उस पे आप स्टे भी जरूर लगवा दें, ताकि
इस बंटवारा के क्रम में ऐसा नहीं कोई यहाँ पे मामला को उलझाने के लिए थर्ड पार्टी आ जाए, चौथा पार्टी आ जाए, पांचवा पार्टी आ जाए, ठीक है। तो इसमें स्टे लगा दें। स्टे लगने के बाद अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।